उठ जाओ कैदियों, तुम्हारा डेली क्राइम करने का टाइम हो गया है। जेल समाज में तुम्हें हर दिन एक क्राइम करना होता है, वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म समझो। यार आज तो बहुत थका हुआ हूँ, छोड़ो ना भाई। हर दिन हर कैदी को रैंडम क्राइम दिया जाता है करने के लिए। बैंक लूटना, इसमें तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा। यहाँ पर सभी कैदी का एक ही गोल है, उस लाल दरवाजे के बाहर जाना। कहा जाता है कि उस लाल दरवाजे के पार जिंदगी एकदम स्वर्ग जैसी है, लेकिन वहाँ पे जाने का एक ही तरीका है, 3 क्राइम करना। उम्मीद है कि मैं पहला क्राइम तो कर ही लूंगा। ठीक है, अब वक्त है रोज का क्राइम करने का। मेरे पास 10 मिनट है ये बैंक लूटने के लिए, और यहाँ पर 20 पुलिस वाले खड़े हैं जो कि मेरे को मार भी सकते हैं। इतनी सिक्योरिटी है कि ये तो नामुमकिन लग रहा है। मैं बैंक में घुसा और कोशिश की कि शक ना हो। एक चीज जो मुझे नापसंद है वो है क्राइम, लेकिन अफसोस यही एक तरीका है यहाँ पर जिंदा रहने का। मुझे माफ करना, लेकिन ये करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे पैसे दो अभी। हथियार को फेंक दो। अगर तुम सोच रहे हो तो मैं बता दूं, ये असली बैंक नहीं है। यहाँ पर हर एक क्राइम एक नकली से माहौल में होता है, जैसे कि मूवी सेट। अगर मैं इस लूट से बच गया तो मैं एक कदम और लाल दरवाजे से पास हो जाऊंगा। कहते हैं उस दरवाजे के बाहर जो लोग हैं उनको पिंजरे में नहीं रखा जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वहाँ की जिंदगी कैसी होगी। वाओ, यकीन नहीं हो रहा तुम बच गए। थैंक यू सर, मुश्किल था। अब बस मुझे 2 क्राइम और करना है लाल दरवाजे तक पहुँचने के लिए। इतनी जल्दी नहीं भाई, तुम्हें कल जेल फाइट के लिए चुना गया है। क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने तो आज तक लड़ा ही नहीं है। असल में इसी वजह से तुम्हें चुना गया है। खैर मिलते हैं कल। हे भगवान, लगता है कि आज तो जेल का आखिरी दिन है। जेल फाइट के लिए महीनों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, ये तो मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने तो सोचा था कि मेरी तरक्की की बारी है, लेकिन अब तो बस आखिरी दिन को ही एंजॉय करने की विकल्प है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी जेल समाज में बिताई है, अब वो पूरी बेकार गई। जेल की फाइट में चुना जाना मौत की सजा जैसी है। अगर कल मैं मर गया तो मैं लाल दरवाजे के बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाऊंगा। अगले दिन मैं खुद को लूजर समझ रहा था। एक गार्ड ने मुझे निकाला और जेल फाइट के लिए ले गया। मैंने लाल दरवाजा को देखा कि अब मैं उसके पीछे का राज कभी नहीं जान पाऊंगा। धीरे धीरे हम उस जगह पे पहुंचे जहाँ कोई भी जाना ही नहीं चाहता, द जेल अरीना। मैं उठा और फिर नियम बताए गए। तीनों कैदी को एक दूसरे से लड़ना होगा जब तक एक ना बच जाए, और धीरे धीरे दीवार पास आती रहेगी, और जो आखिरी में बचा वो जीत गया। मैंने ये सोचा कि ये दोनों कैदी मेरे पर अटैक करेंगे, लेकिन वो भी मेरी ही तरह डरे हुए थे। दोस्तों, हमें लड़ना नहीं है, अपन मिलके काम करें तो अपन सब जिंदा निकल सकते हैं। मेरे को कोई बता सकता है क्या हो रहा है? मैं तो एक दिन पहले ही आया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मेरा नाम क्या है। बेचारा, लगता है ये नया है। देखो, जब लोग जेल समाज में आते हैं तो उनकी याददाश्त मिटा देते हैं। इसका मतलब ये कि किसी को कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या क्राइम किया यहाँ पर आने से पहले। मुझे भी याद नहीं है कि मेरी जेल की बाहर की जिंदगी कैसी थी। ओ नहीं, दीवार धीरे धीरे पास आ रही है। बूढ़ा आदमी, अब क्या करें? कोई मतलब नहीं है लड़ने का, इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, हार मत मानो, हमें जिंदा रहना है। चलो दीवार चढ़ो, शायद से हम ऊपर पहुंच जाए। हाथ पकड़ो। बच्चे सुनो मेरी बात, यहाँ पर भागने का रास्ता छुपा हुआ है। बेचारे कैदी, मेरे पास टाइम नहीं बचा उनको बचाने का। वो मर गए ताकि मैं जेल फाइट जीत सकूं। अब मैं एक कदम और पास आ चुका हूँ लाल दरवाजे से। नया बंदा मर गया, मैंने उस पर पैसे लगाया था यार। मेरी पूरी जिंदगी मैं ये सोचता रहा कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बात दिल को छू गई। अगर सही में कोई रास्ता है तो वो सही में इस लाल दरवाजे के पार है। बस कल तीसरा और आखिरी क्राइम करूंगा ताकि मैं बाहर निकल सकूं। पर अभी के लिए मुझे जेल की कैफेटेरिया में खाना खाने जाना चाहिए, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे एक ब्रेड मिल सकती है? जरूर। तुमने आज कौन सा क्राइम किया? मैंने आज जेल फाइट जीती है। वो तुम प्रिजन फाइट से बचाए भाई, इसके लिए तो मैं एक्स्ट्रा ब्रेड दूंगा। शुक्रिया। जेल समाज में जो भी चाहिए वो क्राइम के बदले मिलता है। तुम्हें बड़ा घर चाहिए, 2 क्राइम लगेंगे। थोड़ा टहलना है, आधा क्राइम। खाना तक क्राइम से मिलता है। भाई ये ब्रेड अच्छी भी नहीं है और 2 लोग मरे ताकि मैं खा सकूं। उम्मीद है कि बाहर की दुनिया इतनी बेरहम नहीं होगी। शायद तुमने नोटिस किया होगा कि मैं क्राइम करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। असल में ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही है, क्योंकि जेल समाज के लेवल 1 पर रहने वाले लोग कम खतरनाक होते हैं। हम वो लोग हैं जो क्राइम करना ही नहीं चाहते, इसलिए शायद से कोई लाल दरवाजे के पार जाता है। अगले दिन मैं अपना आखिरी क्राइम करने के लिए तैयार था। चलो उम्मीद करते हैं कि कुछ आसान मिल जाए। मैं स्क्रीन पर देखा और उस पर लिखा था आज का क्राइम है कैंडी चुराना। ओह, शुक्र है कि कुछ आसान मिला। ओए, मुझे तेरी कैंडी दे दे अभी। क्या? अभी? थैंक्स। बाकी मुझे इसके लिए माफ करना। ठीक है, मैंने 3 क्राइम कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि मैं लाल दरवाजे से बाहर जा सकता। रुको, क्या मैं अभी 2.5 क्राइम पर क्यों? ओ हाँ, इजी क्राइम का हाफ मिलता है। सही में? अब तो एक और क्राइम करना पड़ेगा लाल दरवाजे से निकलने के लिए। थोड़ा अच्छा महसूस करने के लिए मैं वापस से कैफेटेरिया में जाऊंगा। पर मुझे क्या पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। जब मैं घुसा तो मैंने देखा कि 2 कैदी आपस में लड़ रहे हैं। हे भाई, तूने मेरी ब्रेड चुराई है, मैंने तेको देखा। नहीं भाई, वो ये था। क्या तूने मेरी ब्रेड चुराया है? मजाक कर रहा था, असल वो मैं ही था। दोस्तों रुक जाओ। नहीं नहीं, लड़ाई शुरू हो गई है। जेल समाज में दंगे सबसे खतरनाक चीज है। जब घंटी बजती है तो हर कोई किसी से भी 5 मिनट तक लड़ सकता है, और तुम जितने लोगों को मारते हो वो सीधा तुम्हारी क्राइम गिनती में जुड़ जाते हैं। मैं अब नहीं मर सकता। मेरे को बस एक क्राइम करना है यहाँ से निकलने के लिए। कोई मेरे पास मत आना, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो लड़ते हैं। क्या? चलो लड़ते हैं। ओ वो वैसे भाई तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। मुझे कैफेटेरिया से निकलना है। शुक्र है कि मैं चुपचाप कैफेटेरिया की छत पे ऊपर आ गया। उम्मीद है कि मेरे को कोई न देखे। भाईजान ठीक हो आप? भाई प्लीज ऐसा मत करना, हम दोनों इस जगह पे फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक क्राइम करना होगा बाहर जाने के लिए। लगता है तो मुझे आसान टारगेट मिल गया। नहीं प्लीज। अब कुछ नहीं बचा था, मेरे पास कुछ भी चारा नहीं था। मेरे पाँव थोड़े से ही दूर थे नीचे गिरने के लिए। मेरे पास सिर्फ कैंडी का बैग है जो मैंने टैंक से चुराया था। ये काम नहीं करेगा, ये ले।
भाई क्या तुमने सच में बचने के लिए मेरे ऊपर कैंडी फेंका? रुको, मुझे अभी याद है, मेरे को कैंडी से एलर्जी है। सिर्फ किस्मत से उसे नीचे गिरा पाया और मुझे तीसरा क्राइम मिल गया जो मुझे लाल दरवाजे तक पहुंचा देगा। मैंने 12 साल इस जेल समाज में जिंदा रह के बताया हूँ। अब पहली बार मेरे पास मौका यहाँ से जिंदा निकल जाने का। अब मुझे मेरी जान का डर नहीं रहेगा। अब मैं देख पाऊंगा कि उस दरवाजे के पार क्या है। ये बड़ा गेट खुल गया। मैं जैसे ही घुसा मैं एक हॉलवे में पहुंचा। छत से एक कैमरा निकला और फिर मेरी एक फोटो खींच ली। फोटो डायरेक्ट जाके दीवार पे चिपक गई उन कैदियों के साथ जो ये लाल दरवाजा पार कर पाए और ये मुकाम पाया। फिर मुझे एक बैच दिया गया जो दिखाता था कि मैं लेवल 2 का आदमी हूँ। एक कैमरे ने उसे स्कैन किया और अगले ही स्टेज का दरवाजा खुल गया। क्या ये क्या जगह है? ओ स्वागत है जेल सिटी में, जेल समाज का दूसरा स्टेज। रुको जरा, तुम यहाँ पर कैसे आ पाए? हमने तो लेवल अप करना नामुमकिन बना दिया था। क्या? खेल छोड़ो, क्या तुम तुम्हारा नया घर देखना चाहते हो? चलो मैं दिखाता हूँ, ये है जेल टावर। अब तुम इसी में से एक में रहोगे। ओ बढ़िया, अब मुझे बड़ी जेल मिल गई। वैसे ये जो पीला दरवाजा दिख रहा है वो क्या चीज है? ओ वो चीज तो लेवल 3 के लिए है। क्या तीसरी लेवल भी है? वहाँ कैसे जाना होगा? यहाँ चीजें थोड़ी अलग हैं। अब तुम्हें क्राइम की संख्या पूरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमको तुम्हारी टीम के साथ आगे बढ़ना है। मेरी टीम? हर टावर में एक अलग टीम होती है। तुम्हें येलो टीम में रखा गया है। हर दिन एक कैदी को एक टावर दिया जाता है और हर टावर को अपना रैंक दिया जाता है कि कितने लोगों ने अपना टास्क पूरा किया है। और जिस टीम के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसे येलो डोर से बाहर जाने दिया जाएगा। और कोई आगे नहीं बढ़ पाया तो उसे लेवल 1 में कर दिया जाता है। क्या मतलब जो टीम सबसे ऊपर नहीं गई उसको वापस नीचे गिरा दी जाती है? बिल्कुल। और अगर तुम हार गए तो फिर तुम कभी भी लेवल 2 में नहीं जा सकते। खैर अब मैं चलता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी झूठी थी। मैंने तो ये सोचा था कि मैं लेवल 2 में आकर आजाद हो जाऊंगा और फिर खुशी की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जब तक मैं लेवल 3 तक ना पहुंच जाऊं। खैर मुझे कम से कम बड़ी जेल मिली और ऐसा लग रहा है कि मैं टावर के सबसे ऊंचे हिस्से के पास हूँ। ओह लगता है खाने का टाइम हो गया। मुझे भूख भी लग रही है। चुनकी इस टावर में नया कैदी आया है, इसलिए हम फिर से समझाएंगे कि खाना कैसे मिलता है। हर दिन खाने का प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे जाता है और तुम्हारे पास 2 मिनट होते हैं। जितना खा सको उतना खा लो। फिर खाना नीचे की फ्लोर की तरफ चले जाता है। जितने नीचे उतना कम चांस मिलता है खाना खाने का। ओह शुक्र है कि मैं टावर के ऊपर की तरफ हूँ। मुझे खाना बड़ी आसानी से मिल जाएगा। नीचे वाले लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। हाँ तूने डरा दिया। सॉरी, मुझे मजा आता है। मैं जिन हूँ। मैं टोरेक हूँ। क्या पागल है? मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे हम लेवल 3 में जा सके? ओ हाँ, पहला स्टेप अजीब लोगों से बचो। यहाँ पर ऐसे बहुत है। हमारी सजा उम्र कैद है। तो तुम सोच सकते हो कि लोगों ने यहाँ पर आने से पहले क्या क्या किया होगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या किया यहाँ पर आने से पहले। ओ खाना आ गया, अभी भी बहुत है। रुको, सब मत खाओ, नीचे वाले लोगों के लिए भी छोड़ो। नहीं, मैं और मेरे बाकी कैदी ऐसे ही करते हैं ताकि नीचे वाले कैदी के लिए कुछ ना बचे। इससे और मजा आता है। क्या ये पागलपन है? मुझे टाइम खत्म होने से पहले खा लेना चाहिए। मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अगले दिन हमारा टास्क करने का दिन था। हर कैदी को एक रैंडम टास्क मिलता है और जो करता है टावर को 1 पॉइंट मिलता है और जिस टावर को हफ्ते के अंत तक ज्यादा पॉइंट मिलते हैं वो लेवल 3 के लिए बढ़ जाता है और बाकी बचे हुए टावर लेवल 1 पर गिर जाते हैं और फिर कभी नहीं आ पाते। ठीक है, मेरा टास्क है लेवल 1 की कैदियों की निगरानी करना। रुको, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे समय लेवल 1 के गार्ड्स लेवल 2 के कैदी थे जो कि अपना टास्क कर रहे थे। इससे उनका बर्ताव तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर गार्ड्स भी कैदी हैं तो फिर इस जेल को चला कौन रहा है? शायद इसका जवाब जब मिलेगा जब मैं येलो डोर के पार हो जाऊंगा। ठीक है कैदियों, चलो अब करो तुम्हारा रोज का क्राइम। भगवान का शुक्र है मैं लेवल 1 में नहीं हूँ। वहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ठीक है, काम बढ़िया किया। अब देखते हैं कि कितने लोगों ने अपना टास्क पूरा किया। क्या 1 आउट ऑफ 100? मतलब मैं ही एक अकेले हूँ जिसने टास्क किया है और बाकी के टावर में ज्यादा पॉइंट्स आए हैं। जिम, तूने अपना टास्क क्यों नहीं किया? पता नहीं यार, थका हुआ था। देखो समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम हार गए तो हम लेवल 1 पे चल जाएंगे। तो क्या हुआ? सुना है कि लेवल 1 में तो सारा दिन क्राइम करने को मिलता है। और यही है असली परेशानी लेवल 2 समाज में। यहाँ के लोगों को परवाह ही नहीं है लेवल बढ़ाने की। मेरे पास 6 दिन की पूरी लाइन को बनाने की, वो अपना टास्क करे। ये वो टेढ़ी खीर होने वाली है। पहले मुझे उन कैदियों से मिलना चाहिए जिन्होंने अपना टास्क किया। शायद हम लोग साथ मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सके। अरे मैंने सुना आपने टास्क किया, आपने क्या किया टास्क में? ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूंगा। अरे मैंने देखा तुमने टास्क किया था, तुमने ऐसा क्या किया था? हाँ, मुझे लेवल 1 के छोटे कैदियों को कंट्रोल करना बहुत पसंद है। उन्हें डरा कर रखने में मुझे बहुत मजा आता है। ये तो सीधा सीधा बुरा काम था, लेकिन मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। अगर सबको एक दूसरे को तकलीफ देने में मजा आता है तो मैं मेरी टीम को समझा सकता हूँ कि टास्क करने में मस्ती होती है, क्योंकि तब उन्हें छोटे कैदियों पर राज करने को मिलेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं लेवल 1 के लोगों को खतरे में डाल रहा हूँ मेरे फायदे के लिए, पर अफसोस यही एक तरीका जेल समाज में जिंदा रहने का। ऊपर चढ़ने के लिए बलिदान देना होता है।
है, और अगर नहीं दूंगा तो फिर खुद ही बलिदान बन जाऊंगा। दूसरा दिन, अब मेरे पास 5 ही दिन बचे मेरी टीम को मनाने के लिए। जिन पता है मैंने कल टास्क किया तो मैंने एक कैदी को मुक्का मार दिया और उसमें बहुत मजा आया। क्या ऐसा करने की इजाजत है? हाँ, तुम भी ट्राई करके देखो। ठीक है, अगली बार करता हूँ। अगले टास्क में जिन ने अपनी पावर यूज करके कैदियों की जिंदगी पूरी नरक बना दी। ये सब मेरी गलती थी, पर अगर मुझे लेवल 3 पर जाना है तो फिर ये सब और लोगों को भी करना होगा। हे दोस्तों, भाई टास्क करना बहुत मजेदार है। तुम पूरे दिन छोटे कैदियों को परेशान कर सकते हो। लगता है जिन ने मुझसे पहले ही सबको बता दिया, लेकिन अब सिर्फ हमारी टीम को नहीं, हर टीम को ये बात पता चल गई। कल हम सब साथ चलेंगे। आज का दिन बहुत भारी होने वाला था। जैसे ही सब उठे, सबने अपनी टास्क करने की दौड़ लगा दी, पर इन बहाने उन्हें लेवल 1 के कैदियों को तंग भी करना शुरू कर दिया। ये सब मेरी गलती है। अपनी टीम को टास्क करने को मनाकर एक तरह से सिविल वॉर शुरू कर दी थी, और ये सब चीज 2 दिन तक चली। 5वें दिन तक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। मेरी वजह से लेवल 1 एक जंग का मैदान बन गया। अब कोई भी अपना टास्क नहीं करता और सब डर में जी रहे हैं। तभी एक आदमी आया। सब कोई रुक जाओ। ओह माय गॉड, ये तो लेवल 3 गार्ड है। सब कोई चुप हो जाओ। ये सब क्या चल रहा है? ये सब किसने शुरू करा? जिम ने किया। क्या? मैंने नहीं किया। ठीक है, इसका एक सिंपल हल है। तुम लोग खुद से रूल्स को क्यों बदल रहे हो? अब से जो भी लेवल 1 के कैदी को नुकसान पहुंचाएगा उसको सीधी फांसी दी जाएगी, और अगर तुम्हारा टावर विनिंग टीम नहीं हुआ तो भी फांसी। अब सबको पता चल गया होगा, टास्क करना जरूरी है वरना सबका खेल खत्म। हे भगवान, ये बात अच्छी भी थी और बुरी भी। अब तो लोग बिल्कुल चुपचाप गिरी से टास्क करेंगे, लेकिन अब हमारा बचने का चांस 1 में से सिर्फ 4 है, क्योंकि एक ही टावर को लेवल 3 में जाने को मिलेगा। टीम, कल अपना टास्क है, ठीक है? हाँ भाई, मना नहीं है। बढ़िया। नहीं, मैं अपना टास्क नहीं करूंगा। मैंने 12 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं जब करूंगा कि जब कोई मेरे को खाना देगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे छोड़ने की। मेरा मतलब मैं कोशिश करूंगा। अगर मुझे बचना है तो मुझे नीचे वाले लोगों को भी खाना देना होगा। ऊपर होने का ये मतलब है कि मेरे पास कंट्रोल है कि कितना नीचे जाएगा। ठीक है, मैं जितना रोज खाता हूँ उससे कम खाऊंगा। भाई, मुझे फिर से खाना नहीं मिला। अब तो मैं टास्क नहीं कर रहा। चिंता मत कर भाई, मैंने तेरे लिए कुछ बचाया है, पकड़। ठीक है, मिल गया। हाँ, जब मैं पहली बार जेल 2 में आया था तो मैं सिर्फ अकेला था जो कि अपना टास्क करता था, लेकिन अब करीब मैंने 90 लोगों को मना लिया कि अपना टास्क करने के लिए। उम्मीद है ये प्लान काम करेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है, डे 7। जो टावर सबसे ज्यादा टास्क करेगा वही जा पाएगा लेवल 3 की जेल समाज में। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर सबने टास्क किया तो सब ऊपर जाएंगे, वरना हमारा सफर यहीं खत्म। जिम, अगर तूने टास्क किया तो मैं एहसानमंद रहूंगा। अब तो मन कर रहा है ना करूँ ताकि तो चिढ़ा सकूं। नहीं 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 नहीं, प्लीज करना। अरे मजाक कर रहा हूँ, कर दूंगा शायद। भाई प्लीज, ये मजाक नहीं है। ठीक है, मैं कर दूंगा शायद। भाई मैंने पूरा दिन टेंशन में बिताया। उम्मीद है कि ये प्लान काम कर जाए। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आया। कौन सा टावर येलो डोर तक जाएगा? ब्लू टीम 67 लोगों ने टास्क किया, रेड टीम 80 लोगों ने टास्क किया। 80 लोगों ने? हमारी टीम ने इससे ज्यादा कैसे करा होगा? येलो टीम को जीतना होगा। ग्रीन टीम 95 लोगों ने उनका टास्क किया। अरे नहीं, 95 हम तो गए काम से। फाइनली येलो टीम की बारी, 99 लोगों ने टास्क किया। यार, ओ माय गॉड, हम जीत गए। रुको, एक बंदा को है जिसने टास्क नहीं किया। सॉरी। तुम बेकार हो। मैं दुआ करता हूँ मैं आज के बाद तुमको ना देखूं। हमारा टावर जीत गया, इसका मतलब मैं उस दरवाजे के पास जा सकता हूँ जो कि लेवल 3 में जाता है। और किस्मत से 300 लोगों को मौका ही नहीं मिल पाया। सच में उम्मीद है कि ये एग्जिट ही हो। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। मैं अंदर गया और एक और बार फिर हॉलवे में पहुंचा, पर इस बार कुछ अलग था। मैं अगले गेट से दूसरे जेल की समाज में पहुंचने वाला था कि गार्ड बोला, अंदर जाने से पहले इसमें से एक बटन दबाना होगा। सायरन या पिकेक्स या क्राउन में से एक चुनो। ध्यान से चुनना, ये फैसला तुम्हारी जिंदगी तय करेगा। मैं पिकेक्स लूंगा, ये अच्छा लग रहा है। वाह, ये तो सबसे खराब चॉइस थी भाई। ओह, चलो अब मैं तुम्हें लेवल 3 दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं प्रिजन किंगडम। ये जगह तो पागलपन है। प्लीज मुझे बताओ, यहाँ कोई जान का खतरा तो नहीं है? और टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल सेफ है। चलो आओ टूर करते हैं। यहाँ पर हर कैदी का खुद का घर है। अब कोई जेल नहीं, हर कोई इस किंगडम में कोई ना कोई रोल निभाता है। रॉयल्टी, गार्ड्स और वर्कर्स। तुमने पिकेक्स चुना, इसका मतलब तुम वर्कर हो। एल लग गए। काम पर जाने से पहले इस समाज की 3 मेन चीज दिखाता हूँ। ये है स्लीपिंग पार्ट्स। तुम जो काम करते हो उसके बदले में तुम क्रेडिट से इधर फ्रीज हो सकते हो, ताकि तुम्हारी सजा जल्दी खत्म हो। देखो, वो बंदा अभी अभी उठा। ये 50 सालों से इस स्पॉट में था। क्या मैं बूढ़ा हो गया? ये पिछले 50 सालों से रेस्ट कर रहा है और इसके लिए तो 10 सेकंड लग रहे हैं। रुको, ये जेल जैसी नहीं लग रही। ये जगह तो पहले एक। अरे ठीक है, थ्योरी बाद में सुनाएंगे। अब दूसरा है द होल। यहाँ पर हर दिन चमकते पत्थर निकालना होते हैं। जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उतना खाना और हैप्पी टिकट भी। हैप्पी टिकट? हाँ, वो तुम्हें लेकर जाएगा हैप्पी प्लेस में। हैप्पी प्लेस के अंदर क्या है? टिकट खरीदो और खुद देखो, सच में बहुत मजा आएगा। ओ, काम करने का
टाइम हो गया। आज का टास्क 100 पत्थर निकालो। इतने से तुम खाना खा सकोगे और हैप्पी टिकट खरीद सकोगे। रुको, ये दूसरा दरवाजा कहाँ जाता है? ओ हाँ, वो है प्रिजन समाज का एग्जिट। उस दरवाजे से बाहर जाओगे तो फिर वापस नॉर्मल दुनिया में जा सकते हो। कैसे? ओ शांत हो जाओ। अगर उसके बाहर जाना है तो तुम्हें 1000 पत्थर कलेक्ट करना पड़ेंगे। क्या बस इतना ही? ये तो बहुत आसान है। पता नहीं, अभी तक कोई नहीं निकला यहाँ से। मैं यहाँ का पहला इंसान बनूंगा। ठीक है, बस मुझे यहाँ से 1000 स्टोन कलेक्ट करना है, फिर मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? टॉरिक। मैं ड्रेक हूँ। मिलकर अच्छा लगा। इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं लेवल 1 से आया हूँ। क्या? कभी किसी को नहीं देखा वहाँ से। तुमने कैसे अपग्रेड किया? वो बहुत मुश्किल था। अब बाहर निकलने का टाइम है। बाहर? तुम्हें बाहर क्यों जाना है? क्या क्या मतलब? क्या तुम्हें बाहर निकलकर ब्लू डोर के पीछे नहीं देखना है? नहीं, अगर बाहर गए तो मैं वापस हैप्पी प्लेस नहीं जा सकूंगा। क्या हैप्पी प्लेस है क्या? हाँ, बहुत काम की जगह है। ट्राई करो। ठीक है, भागने से पहले एक बार ट्राई जरूर करूंगा। पूरे दिन मैं पत्थर निकालता रहा। अब लग रहा है ये जगह इतनी सीधी नहीं है जितनी ये सीधी दिखती है। आखिर ये एक जेल ही है, मुझे ये याद रखना है, मगर मैं भूल नहीं सकता। मेरा मेन मिशन ये है कि मेरे को यहाँ से भागना है। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। मेरे को 130 स्टोन मिल गए। अब देखते हैं इससे क्या खरीद सकते हैं। यहाँ पर तुमको जो चाहिए वो तुम खरीद सकते हो। कार, गेम्स और सबसे जरूरी टिकट हैप्पी प्लेस की। ग्रेग, तो सही में बोल रहा है, हमको हैप्पी प्लेस ट्राई करना चाहिए। हाँ भाई, तू नया है इसलिए मैं तेको फ्री टिकट देता हूँ। ट्राई कर और खुद देख ले। ठीक है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। हैप्पी प्लेस कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मम्मी, क्या हुआ बेटा? एक बुरा सपना देखा जेल का। कोई बात नहीं, सब ठीक है, सो जाओ। नहीं, सब ठीक है। इस रॉकेट पर पूरी जिंदगी लग गई, उसे काम करना चाहिए। रुको, इस लैंप में क्या हुआ? क्या मतलब तुम्हारा? ऐसा लग रहा है ये ग्लिच हो रहा है। मुझे नहीं दिख रहा। ये क्या था? मैं कहाँ हूँ? मैं टोरेक हूँ और मैं कैदी हूँ। मुझे सिविलाइजेशन में वापस जाना है। मुझे बीबी को बचाना है। तुम्हें एक और टिकट खरीदनी होगी। मुझे बीबी को बचाना है। मुझे सिविलाइजेशन में वापस भेजो। तुम्हें एक और टिकट खरीदनी होगी। अरे नहीं यार, मुझे और पत्थर चाहिए ताकि मैं टिकट ले सकूं। चलो कमान। अब मैं ब्लू डोर के बारे में सब कुछ भूल चुका था। बस सिविलाइजेशन और परिवार को बचाना मेरे लिए सब कुछ था। मेरे पास चांस था रैंक अप करने का, लेकिन मैं भी बाकी के कैदी जैसा हो चुका था, करप्टेड। मैंने महीनों तक खुदाई करा, सिमुलेशन में जाके सब भूल जाता। जैसे ही मैं अंदर गया, मैं ये बात भूल गया कि मैं भी एक कैदी हूँ। लेकिन बाहर आने पर हर बार दर्द बढ़ता ही गया। मैं कैसे ना कैसे यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब सब खत्म लग रहा था। मैं एडिक्ट हो चुका था। पर एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। वार्निंग, सिमुलेशन एरर। क्या? नहीं, रुको, मेरे को वापस जाना है। रुको, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सिमुलेशन में कुछ ग्लिच हो रहा है, शायद मैंने गलती से बंद कर दिया। तभी मुझे एक दरवाजा दिखा, मेमोरी सेंटर। क्या ये कैसी जगह है? अंदर की जगह हजारों कैबिनेट थे और हर कैदी के नाम के साथ। इन कैबिनेट के अंदर क्या है? फाइल और पिक्चर और एड्रेस। ये सब कैदियों को रिकॉर्ड से यहाँ पर आने से पहले मुझे अपनी फाइल ढूंढनी है। मैंने घंटे दिन निकाल दिए सही कैबिनेट को ढूंढने में। मुझे जानना था कि मेरी जिंदगी यहाँ आने से पहले कैसी थी, और तभी मुझे मिल गया। ओह, ये तो मेरा चेहरा है। और ये क्या? ये मेरी फैमिली की फोटो है, सिमुलेशन वाली। इसका मतलब है जो सिमुलेशन में मेरी फैमिली थी वो असल में रियल फैमिली की कॉपी थी मेरी जेल के बाहर। जो सब मैंने सिमुलेशन में महसूस किया वो सब असली था। ओ माय गॉड, ये सब चाल थी हमें यहाँ पर बंद करने की। वो फैमिली इसी वजह से मेरे को जानी पहचानी लगी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बाहर तो जरूर होंगे, कहीं ब्लू डोर के बाहर। मुझे उनको ढूंढना है। मैं अब और यहाँ पर फंस नहीं सकता। और उसी पल में वापस अपने मेन मिशन पे आ गया। इनने मुझे दिखाया कि मेरी फैमिली सच में बाहर है। और भले ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे एक झलक जरूर मिल गई थी कि बाहर की दुनिया में ना कोई पिंजरा है ना दीवार है, बस आजादी। सुनिए सब, ध्यान दीजिए। गार्ड को पता चला है कि एक कैदी ने हैप्पी प्लेस के मना किए कमरे में घुसपैठ
क्रिएट की गई है। जो भी है हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। कल हम सबकी मेमोरी स्कैन करेंगे ये जानने के लिए इसका जिम्मेदार कौन है। वो नहीं, वो मेरे पीछे है। अगर मेमोरी स्कैन की तो पता चल जाएगा मैं ही था जो मेमोरी रूम में गया था। वो मेरी मेमोरी मिटा देंगे और सब कुछ भूल जाऊंगा मैंने क्या देखा। अगर मैं भूल गया कि मेरी फैमिली है तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। मुझे पता है कि क्या करना है। एक जगह पर चलता हूँ, अगर मैं टाइम पॉइंट में चले गया तो वो मेरी मेमोरी स्कैन नहीं कर पाएंगे। ये एक रास्ता बचा था, मैंने सारे पत्थर इस टाइम पॉइंट पर खर्च कर दिए। फिर मुझे पता चला कि कम से कम 10 साल स्किप कर सकते हो। ओ नहीं, एक पल में मैं मेरी जिंदगी के पूरे 10 साल छोड़ने वाला था, लेकिन ये एक ही रास्ता बचा है। लो, हो गया। ओ बहुत जल्दी था। सब कुछ बदल चुका है। इस सिविलाइजेशन के साथ हुआ क्या जब मैं चले गया था? सभी के सभी लोग कहाँ गए? हेलो, सबके सब सिमुलेशन के एडिक्ट हो चुके थे। कोई कुछ भी नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि गार्ड भी। तो क्या मैं ब्लू डॉट से निकल सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लगता मुझे 1000 स्टोन कलेक्ट करना पड़ेंगे। मैं हर दिन खुदाई करता रहा, धीरे धीरे करके क्रेडिट जमा करते रहा जो मेरे को चाहिए थे। पर मुझे सावधान रहना पड़ेगा। ब्रेन वॉश कैदी ज़ॉम्बी बन चुके थे। अगर तुम उनकी टीवी बंद कर दो तो वो तुमको मारने की कोशिश करेंगे जब तक टीवी चालू ना हो जाए। मैंने ये बात मुश्किल से सीखी। एक दिन मेरे को रिमोट मिला और जब मैंने बटन दबाया तो एक झुंड मेरी तरफ पलटा और मेरे ऊपर लपक गए। मुझे एक घर की छत पर चढ़ना पड़ा जब वो चिल्लाते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शुक्र है मैंने टीवी चालू कर दिया, फिर सब वहीं चले गए। यहाँ जिंदा रहना बहुत खतरनाक था, लेकिन जैसे ही मैं उस डोर से निकलूंगा फिर ये सब देखना नहीं पड़ेगा और शायद अंदर वाले लोगों को भी बचाने का तरीका ढूंढ लूंगा। मैं खुदाई करता रहा, जिंदा रहा जब तक मैंने 1000 स्टोन कलेक्ट नहीं कर लिए। अब मुझे उस ब्लू डोर तक जाना था। जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए चला, मुझे दूर एक आदमी जैसी परछाई दिखाई दी। ओ माय गॉड, नॉर्मल इंसान भी जिंदा है। मैं उस परछाई के पास गया, लेकिन वो हवा में गायब हो गई। फिर वो ब्लू डोर के सामने प्रकट हुई और सीधा की सीधा अंदर चले गई। शायद मैं सपना देख रहा था। ये जगह मेरे को पागल बना रही थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। दरवाजे तक पहुंचने में 31 साल लग गए। ये मेरे पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत थी। उम्मीद है कि उस दरवाजे के पीछे जाने का रास्ता मिल जाए। मैंने गेट खोला और इस बार मैं एक अजीब से हॉलवे में था। मैंने दरवाजा देखा, उस पे लिखा था एंड। और फिर मैं बड़े से कमरे में पहुंचा। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, सब कुछ खाली। ये किसी पागलपन जैसा लग रहा था। आखिर में एक एग्जिट डोर था। मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और तभी एक आवाज सुनाई दी। वेलकम टू द असाइलम। तुम्हें इस लेवल में बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तुम अभी भी जा सकते हो, बस तुमने ये बताना होगा कि तुमने कौन सा क्राइम किया था जिससे तुम जेल में आ पाए। ये तो नामुमकिन है। मेरी याददाश्त मिटा दी गई। मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने क्या किया था। बिल्कुल सही, इसलिए हम तुम्हें मेमोरी पिल्स देंगे। ये तुम्हारी यादें वापस लाने में मदद करेगी। अगर 1 घंटे के अंदर तुम क्राइम याद नहीं कर पाए तो तुम्हारी जिंदगी यही खत्म कर दी जाएगी। इसका मतलब होगा कि तुम समाज के लिए हमेशा बेकार इंसान थे। तो बस यही था, एग्जिट मेरे सामने था। अगर मैंने किसी तरह याद कर पाऊँ मैंने क्या क्राइम किया तो फिर तो मैं इस समाज से आजाद हो सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 मौके थे। तो मेरा पहला स्टेप था एक पिल लेना। ठीक है, मैं कार में गया था, शायद मैंने कार चुराई थी। ये मेरा पहला अंदाजा है। डिलाइट। ओ नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 मौके थे, वरना ये सब खत्म। जल्दी मत करो। मैं अपनी बहुत देर तक यादों को टटोलते हुए सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया होगा, और तभी मैंने देखा कमरे के कोने में एक फिगर था। क्या वो कोई और कैदी है? मैं उसके पास गया। हेलो, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। शायद ये वो आत्माएं थी जो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। क्या तुम में से किसी को याद आया? याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? समय खत्म होता जा रहा है, मुझे दूसरी गोली लेनी होगी। हाँ ठीक है, मैं स्टोर में गया था और वहाँ पर चीखें थी। शायद से मैंने डकैती की थी। ये मेरा दूसरा केस है, रोबरी। ये क्या बकवास है? अब मेरे पास एक ही मौका बचा है। मैं ये हार नहीं सकता। मुझे मेरी फैमिली के पास वापस जाना है, प्लीज। याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। चुप हो जाओ बस। अब मैं सारी गोली खा रहा हूँ। आखिरकार मेरा काम खत्म हुआ। ये कार यहाँ क्यों है? नहीं, प्लीज मेरे को जाने दो। मुझे किडनैप किया और इस जगह ले आया। तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाया और मैंने कुछ भी क्राइम नहीं किया। तुमने कौन सा क्राइम किया था? कौन सा क्राइम किया था? कौन सा क्राइम किया था? रुको, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। मैं इनोसेंट हूँ। करेक्ट, बढ़िया काम किया जेल से निकलने का। अब तुम सीढ़ियों से जा सकते हो और असली दुनिया में जा सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ? ओहे,
अगर तुम ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुन रहे हो, इसका मतलब है कि तुम जेल से निकल चुके हो। मतलब अब तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सवाल होगा, जब तुम इनोसेंट हो तो जेल में कैसे पहुँचे? असल में जेल में हर एक इंसान बेगुनाह था। क्या ये सच नहीं है? मैंने खुद मेरे आंखों से बहुत सारे बुरे लोगों को देखा, वो साफ तौर पर बेगुनाह नहीं थे। अब तुम कहोगे कि मैंने कुछ अपराधी देखे हैं, वो जरूर यहाँ किसी वजह से है। तो नहीं, ये जेल बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था, देखने के लिए कि क्या लोग अपने आप को क्रिमिनल मानेंगे, क्योंकि उनको बताया गया था जो भी इस प्रिजन में आता है उसकी सारी मेमोरी मिटा देते हैं। पर उन्हें एक चीज पता होती है कि हम लोग क्रिमिनल हैं। वो क्रिमिनल जैसा बर्ताव करते हैं क्योंकि उनको बताया गया है। क्यों ये सोशल एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? क्यों किया गया मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि मैं तुमको दिखाऊं। तुम्हारे सामने जो बिल्डिंग है वही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। जाओ एपिसोड 2 देखो भाई। और मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक जाना है, तो भाई सब्सक्राइब करो प्लीज़ भाई। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को चाहिए सब्सक्राइबर इतने।